हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2025 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 111 है। इससे पहले 110 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ये हिंदी के मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अगर ये किसी इन एग्जाम के लिए ले रहे हैं, अन्य एग्जाम के लिए, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक-एक करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अगर हिंदी देखें, ये हो जाएगा हमारा क्या है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर देखें इसमें, ये क्या है, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि ये संस्कृत, जो संस्कृत होता है, ये हमारा ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। और गुरुमुखी लिपि में देखा जाए तो ये पंजाबी पंजाबी जो भाषा होती है, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखो, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध जब शब्द का चयन करना है, इसमें देखेंगे जो महत्व शब्द है। महत्व शब्द क्या है, ये सही लिखा गया है। महत्व क्या है, सही लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, दांतों तली उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। ये हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैरान होना। हैरान होना, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है। अगर देखें, ये रेलगाड़ी क्या है, शब्द है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये संकर शब्द है, संकर शब्द है। देखो ये क्या है, रेलगाड़ी यानी संकर शब्द का मतलब क्या होता है, जो दो भाषाओं भाषाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेल, रेल क्या है, इंग्लिश शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है। ये दो शब्द भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये संकर शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, एक पंथ दो काज का अर्थ है। ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक काम से दोहरा लाभ होना। एक काम से दोहरा लाभ होना यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखिए, कौन सा वर्ड होस्ट नहीं है? इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द या वर्ड है, सॉरी शब्द नहीं होगा, यहाँ वर्ड ही होगा, क्योंकि ये शब्द जो होता है, जैसे लिखा जाता है काम, ये सभी शब्द में आएगा, लेकिन एक अगर रहे तो ये वर्ड में कहलाएगा। देखो इसमें क्या है, होस्ट नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा बड़ऊ। बड़ऊ ये क्या है, होस्ट शब्द नहीं है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, हिंदी हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? अगर इसमें देखें हिंदी शब्दकोश में, ये ऋग्वेद जो है हमारा, ऋग्वेद, जो कि ये सबसे पहले शब्दकोश में आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, शिक्षक शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अगर शिक्षक देखें, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें समूह में देखें, ये हो जाएगा जैसे सेना, सेना हुआ, सेना, झुंड, झुंड हो जाएगा। इसके अलावा गुच्छा, गुच्छा, ये सभी क्या है, समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। ऐसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जैसे गंगा हो गया, गंगा, हिमालय, हिमालय, राम, श्याम, मोहन, सभी का नाम हो जाएगा। भाववाचक में जैसे चतुरता, चतुरता हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, मित्रता या मिठास हो जाएगा। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखो, कई सप्ताह में वर्षा होती होती है, सॉरी, होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें किस शब्द का हमें प्रयोग करना था, ये विराम चिन्ह का? ये हो जाएगा, इसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करना था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर इसमें देखें, ऐसा कौन सा शब्द है जो कि मदिरा का पर्यायवाची नहीं है? देखो अगर देखें, ये क्या है, मध्य मतलब मदिरा होता है, मधु मतलब मदिरा होता है, सूरा मतलब भी मधु, ये क्या है, मदिरा होता है। लेकिन अमी,
अम्मी क्या है, ये मध्यम का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। अगर हस्तक्षेप का देखें शुद्ध शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा, देखो हस्तक्षेप को कैसे लिखेंगे, ये हस्तक्षेप को इस प्रकार लिखा जाता है, हस्तक्षेप, जो कि ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा अ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहते हैं स्पीड भाषा 2x से देख सकते हैं, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सगुण, सगुण का विलोम है। अगर सगुण का विलोम शब्द देखें तो ये हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा, निर्गुण, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से कहने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। अगर इसमें देखें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा, ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है मैं, जो मैं है ये उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक वचन रूप नहीं है, ये हो जाएगा मेरे, मेरे हो जाएगा, एक वचन रूप नहीं है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो एक वर्तनी, एक की वर्तनी शुद्ध है। अगर इसमें देखें चारों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है, तो इसमें देखेंगे अहिच्छड़ी, अहिच्छड़ी ये क्या है, ये शुद्ध लिखा गया है। देखो ये राजमहल नहीं, राजमहल होता है, ये गलत लिखा गया है। कुमलांगी भी गलत लिखा गया है। निरोग ये होता है, निरोग होता है, निरोग, ये इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा वकील किस भाषा का शब्द है। अगर वकील देखें तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखें क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। अगर इसमें देखें संज्ञा की दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म है, देखो अगर घृणा देखें, घृणा ये क्या है, ये जातिवाचक नहीं है, घृणा देखें ये जातिवाचक नहीं है। अगर देखें ये हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, ये क्या है, भाववाचक है, भाववाचक, भाववाचक हो जाएगा। अगर नेपाल देखें तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मोटाई ये भी क्या है भाववाचक, और बंदर भी क्या है जातिवाचक, ये सभी क्या है सही है। लेकिन घृणा क्या है हमारा भाववाचक ना कि जातिवाचक, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। अगर सुंदर की भाववाचक संज्ञा देखें, इसमें देखो क्या है, जो ऑप्शन बी सही है ये भी क्या है सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। इसमें क्या है, दो ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी, ये क्या है दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है सभी ये गलत लिखे हैं, केवल ये बी और डी ये क्या है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा अत्यंत में उपसर्ग है, अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, ये देखेंगे, हो जाएगा हमारा अति उपसर्ग हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो अविराम का अर्थ है लगातार, तो अभिराम का अर्थ क्या होगा, देखो अविराम का मतलब क्या होता है लगातार, तो इसलिए क्या अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या है सुंदर हो जाएगा, सुंदर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से विशेषण पद है। इसमें कौन सा ऐसा है जो कि विशेषण पद है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है आयत लोचना, आयत लोचना क्या विशेषण पद है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना, अत्यधिक लज्जित होना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है।
इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सघोष वर्ड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, बा। बा क्या है? ये सघोष वर्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। ये हो जाएगा, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंतेवासी। अंतेवासी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है तत्पुरुष समास है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्या है तत्पुरुष समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीताम्बर। पीताम्बर क्या है? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये देखें भाई बहन, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चौराहा देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अगर इसमें देखें नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? देखो निकम्मा भी नी उपसर्ग से बना है, निबंध भी नी उपसर्ग से बना है, निडर भी नी उपसर्ग से बना है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अगर इसमें देखें ये जो है अंत्याक्षरी, अगर देखो अंत्याक्षरी को इस प्रकार लिखा जाता है, अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है? ये हो जाएगा अनजान हो जाएगा, अनजान, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखेंगे, देखो ये है सवाल जवाब वहाँ सुहज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।